रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जेसीसीजे के लोकसभा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। और जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी का यह बयान है कि फिलहाल चुनाव लड़ने पर हमने कोई फैसला नहीं लिया है। लोकसभा चुनाव जेसीसीजे लड़ेगी कि नहीं ये कल मालूम होगा और मंगलवार को हमारी पार्टी इस पर फैसला लेगी। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी ने यह कहा है कि लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। अभी खबरों की अगर ये माने तो जोगी चुनाव लड़ेंगे या नहीं है, इस बात को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि चुनाव लड़ने पर हमने कोई फैसला फिलहाल नहीं लिया है और जेसीसीजे चुनाव लड़ेगी या नहीं ये कल मालूम होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमसे जुड़े हुए हैं। सौरभ, जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी ने यह कहा है कि हमारी चुनाव लड़ने की बात जो है वो अफवाह है, ये कल फैसला लेंगे हम कि चुनाव लड़ना या नहीं। देखिए दीपिका, अभी जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि अभी वर्तमान में 11 सीटों में जो है 8 में जो है बसपा जो अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। वहीं 3 सीट है कोरबा है और बिलासपुर और रायपुर के लिए बीएसपी ने जो है इसके लिए फॉर्म भी खरीद लिया था। तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं अजीत जोगी की पार्टी अब जो है लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। इसको लेकर जो है खबरें आ रही थी कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी अजीत जोगी से हमारी बातचीत हुई तो अजीत जोगी ने स्पष्ट किया है कि ये जो खबरें हैं पूरी तरीके से गलत है। हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इसका फैसला जो है कल होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान जो है ये देखा गया था कि बीएसपी की सीट पर जो है जेसीसीजे के लोग लड़े थे, जेसीसीजे के कैंडिडेट थे, तो यह भी हो सकता है कि बिलासपुर है, कोरबा है और रायपुर है, इन सीटों पे जहाँ पे कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो कहीं ज्यादा है। जैसे बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा वोट परसेंटेज है। उसी तरीके से कोरबा में भी लगभग 2.5 से 3 लाख वोट जो है जोगी को मिले हैं विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि जोगी के कैंडिडेट जो है बीएसपी के सीट से उतर सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कल की बैठक में जो है क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि अजीत जोगी जो है पिछले दिनों कह रहे थे कि वो कोरबा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके का जो है हर वक्त देखा जाता है अजीत जोगी की पार्टी में कि वो जो है कभी एक स्टेट में रहते हैं फिर दूसरी बात कहते हैं। इसके अलावा जब आप विधानसभा को देखेंगे, विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो है जो 15 से 16 सीटों पे जो है बीएसपी की सीट पर जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट थे और उन सीटों पर काफी बढ़त भी देखने को मिली थी। क्योंकि जिस तरीके से भी फिलहाल देखा गया कि आने वाले समय जो है नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, उस नगरीय निकाय चुनाव में जो है छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है अपने कैंडिडेट उतारेगी, वही उस पर बसपा से समर्थन लेगी। क्योंकि अभी चूंकि बीएसपी को जो है वोट ऑफ परसेंटेज जो अपनी राष्ट्रीय एक माने पार्टी के लिए जो एक वोट ऑफ परसेंटेज चाहिए रहता है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से मिल जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले कई दशकों से बसपा को काफी वोट ऑफ परसेंटेज मिल रहा है। ऐसे में जो उनका राष्ट्रीय दर्जा का जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहता है। और अब जिस तरीके से अभी जेसीसीजे और बीएसपी ने जब साथ जो है चुनाव लड़े थे, बीएसपी ने तो ओवरऑल उनका परसेंटेज जो है 14% देखा गया था। अब देखने वाली बात होगी कल की बैठक में क्या वास्तव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है चुनाव लड़ रही कि नहीं लड़ रही है। अगर लड़ रही है तो क्या बीएसपी के सीट पर जो है या बीएसपी के जो छाप पर जो है जेसीसीजे के कैंडिडेट उतर रहे हैं। तो फिलहाल पूरे अभी जो खबरें आ रही है उस पर जो पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार है। और अजीत जोगी ने भी अभी इस पर अपना पत्ता भी कोई किसी भी तरीके से नहीं खोला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल की जो बैठक होगी उसमें निर्णय लिए जाएंगे। जी सौरभ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस को समर्थन देने की इस तरह की रणनीति तो नहीं है जेसीसीजे की? नहीं, अभी इस तरीके की कोई रणनीति नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जो है अजीत जोगी से हम कोई समर्थन वगैरह या फिर जो लोकसभा चुनाव के लिए नहीं लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में 68 सीटें प्राप्त हुई थी बिना जोगी के जिस तरीके से, तो अब ऐसे में कांग्रेस जो है अपने इसमें नहीं करेंगी। ना तो जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है वो कह रही है कि जो है हम कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे करके। और देखने वाली बात होगी किस तरीके से कल जो होने वाली बैठक है उसमें किस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। चलिए सौरभ, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।